बचपन की ईद। जिंदगी के किसी भी दौर में बचपन की नटखट यादें जब सर उठाएं तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर ले आती हैं। हमारा बचपन भी इस तरह की शौक, चंचल और मासूम यादों से भरा पड़ा है। रमज़ान मुबारक में अपने छोटे बच्चों के रोज़े रखने की ज़िद हमें बचपन के इस उस दौर की तरफ ले जाती है जब हम अभी रोज़ा रखने की उम्र में नहीं पहुँचे थे, और अगर हमारी आंख सहरी के वक्त इत्तफाकन खुल जाती तो ज़िद करके रोज़ा रखते। वालिदा साहिबा बहुत मोहब्बत से हमें समझाती कि छोटे बच्चों का आधे दिन का रोज़ा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए बच्चों के रोज़े भी आसान कर दिए गए हैं। और फिर दोपहर में स्पेशल इफ्तारी हमारे लिए बनाई जाती और इस तरह रोज़ा रखने का शौक़ भी बरकरार रहता और कम सीने में तबीयत पर ज़्यादा भार भी न पड़ता। तरावी का खुसूस एहतमाम होता। बड़े भाई तो वालिद साहब के साथ मस्जिद जाते और अम्मी जान, बाजी और पुप्पो सब बड़े सहन में जाए नमाज बिछाकर नमाज और तरावी अदा करते। हमारी बड़ी अहम ड्यूटी लगाई दी जाती, वो ये कि माचिस की तिल्लियों पर सबकी तरावी गिनते जाएं, और ये दिलचस्प काम करते हुए खुद को बहुत मोतबर महसूस करते थे। अपनी गुड़िया के किचन सेट के पतीले में एक एक तिल्ली को जमा करते। कई बार बाजी की गिनती गलत हो जाती, पर मेरी गिनती पर सबको पक्का भरोसा था, क्योंकि मैंने गिनती के लिए 2 अलग अलग रंग की पतीलियाँ रखी थी। हरी पतीले में पड़ी गई तरावी और लाल पतीले में न पड़ी गई तरावी की तिल्लियाँ। ईद के कपड़े हमेशा तैयार होने के बाद हमारे सुपुर्द किए जाते। हमारे बचपन में बच्चों से इनकी मर्ज़ी का रंग, डिज़ाइन पूछने का कोई तस्वुर नहीं था। वालिदैन जो भी दिलवाते हम इसे हासिल करके खुशी से बाग बाग हो जाते। इन सारे सादे रंग बिरंगे कपड़ों की मिल्कियत मिलने पर नाकाबिले बयान खुशी महसूस करते। इस खुशी की झलक आज के दौर के बच्चों को इनकी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ दिलवाने के बाद भी नहीं दिखती। खैर, तो जनाब बात हो रही है हमारे बचपन की, तो जनाब हम अपने ईद के जोड़े और चप्पलों को अम्मी जान की नज़र से बचकर कई बार चुपके से निकाल कर देखते और फिर वापस रख देते, क्योंकि अम्मी जान का कहना था बार बार कपड़ों को देखने से इनका नयापन ख़त्म हो जाता है। ऐसे प्यारे चमचमाते जूते, चमकना दमकना लिबास पहनने का मौका हमें ईद को ही मिलता था। आज हमारे बच्चों की नज़रों में शायद इसीलिए हर चीज़ की कदर व कीमत ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम इनकी हर ख्वाहिश ज़बान पर आने से पहले ही पूरी कर देते हैं। ईद का त्यौहार हो और ईद कार्ड का जिक्र न हो तो ये नामुमकिन सी बात होगी। जी जनाब, हमारे बचपन में फ़र्दन फ़र्दन, दर्जा व दर्जा हर रिश्तेदार को ईद कार्ड देने का रिवाज था, और कार्ड न देना बहुत मायूब तस्वुर किया जाता। हमारे बहुत से रिश्तेदार मुख्तलिफ़ शहरों में रिहाइश पज़ीर थे। इससे 10 रोज़ पहले से ईद कार्ड आने का सिलसिला जब शुरू होता तो चांद रात तक डाकिया चाचा को ईदी देकर ईद कार्ड की आखिरी खेप वसूल करने पर ख़त्म हो जाती। ईद कार्ड्स पर दिलचस्प अशार लिखना भी खुश ज़ौक़ी की निशानी समझा जाता था। मसलन डब्बे पे डब्बे में केक, मेरे दोस्त इम्तियाज़ लाखों में एक। दूसरे फिक्रे में दोस्त का नाम तब्दील करके सबको यही शेर भिजवाते थे। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठकर देखा तो ईद आ गई। आजकल के बच्चे अपने दोस्तों रिश्तेदारों की लिखाई से खुसूसी तौर पर लिखे गए इन ईद कार्ड्स की अछूती खुशी से महरूम हो गए हैं। व्हाट्सएप पर फैमिली और ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप के 100-200 मेंबर्स को गूगल बाबा पर मौजूद बने बनाए बरकी कार्ड एक ही क्लिक में पोस्ट करके भेज दिए जाते हैं। आज इंटरनेट पर मौजूद हज़ारों मील दूर बसने वाले फेसबुक फ्रेंड्स को ईद ग्रीटिंग भिजवाने का वक्त तो दस्तयाब है, पर अपने पड़ोस के अफराद से सलाम दुआ करने की भी फुर्सत नहीं है। चांद रात हज़ारों खुशियाँ लेकर आती हैं। अम्मी जान, दादी हुजूर के ख़ानदानी शेर खुरमा और ईद के नमाज के कपड़ों की तैयारी में मगन हो जाती।
बाजीजान घर में खुसूसी तौर से मेहंदी का अर्क तैयार करती और तिनके से हम सब की हथेलियाँ खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन से सजाती थी। ईदी के ताज़ा नोट अपने छोटे से बटुए में जमा करना ईद के रोज़ सबसे अहम मिशन होता था। 10 रुपये के हरे रंग के नोट की ईदी हमें दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ होती। आज हमारे बच्चे जेब खर्च में इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं कि अब इनकी नज़र में 100-500 के ईदी की अहमियत नहीं है जो इस वक्त के 10 रुपये के नोट में थी। हमारे बचपन में मोहल्ले के सब अफराद एक दूसरे से वाकिफ़ होते थे, क्योंकि इस ज़माने में सारा वक्त मोबाइल और इंटरनेट पर सर्फ नहीं किया जाता था, बल्कि अड़ोस पड़ोस की खबरगिरी और एहसास करना तहज़ीब का हिस्सा था। इसलिए हम सब बच्चे बेफिक्री से एक दूसरे के घर जाते और खूब खेलते। ईद के रोज़ भी हम अपनी तमाम दोस्तों के टोले के साथ एक दूसरे के घर ईद मुबारक कहने जाते और खूब ईदी जमा करके लौटते। चीज़ वाली दुकान से ढेरों मनपसंद अशिया ईदी के पैसों से खरीदते और मिलकर पार्टी करते थे। शाम को चचा जान की फैमिली आ जाती, सब मिलकर पुरतकल्लुफ़ दावत से लुत्फ़ अंदोज़ होते और खुशगपियों में मसरूफ़ हो जाते। हम सब कज़िन्स मिलकर दालान में पकड़न पकड़ी खेलते और यूं हंसते खेलते और अपनों के साथ खुशियां बांटते हमारे बचपन के ईद का इख्तिताम होता। ईद पर अपने बड़ों से मिलने जाना, इनकी दुआएं लेना, रिश्तेदारों से बज़ाते खुद मिलकर तहफ़ का तबादला करना, ये सब हमारी वो रिवायात हैं जिनके बगैर ईद की खुशियाँ अधूरी और फीकी हैं। सच्ची बात तो यह है कि हमारे बचपन का दौर हो या आज के जदीद टेक्नोलॉजी का दौर हो, ईद की असल खुशी तो अपनों के साथ इसे मनाने में ही है। ईद मुबारक।